मित्रों, हथेली चौड़ी और लंबी हो, साथ ही नाखून भी लंबे हों और उंगलियों के बीच में जो जोड़ हैं ये उभरे हुए हों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ऐसे व्यक्ति दार्शनिक विचारधारा के होते हैं। ये लोग अंतर्मुखी स्वभाव के होते हैं और कोई भी बात बहुत सोच समझ करके बोलने वाले होते हैं। ये लोग पैसे को ज़्यादा महत्व नहीं देते। ये लोग विचारों को और विद्वत्ता को ज़्यादा महत्व देने वाले होते हैं। ये लोग किसी भी विषय की गहराई में जाने की कोशिश करते हैं। कोई भी विषय यदि ये लोग पढ़ते हैं या फिर किसी चीज़ के विषय में ये लोग जानते हैं तो उस विषय की या उस चीज़ की गहराई को समझने की कोशिश करते हैं। ये लोग दार्शनिक विचारधारा के होते हैं, विचारवान व्यक्तित्व वाले होते हैं। इसी कारण से इन लोगों की बातें बहुत गंभीर होती हैं और गहराई युक्त बातें होती हैं। ये लोग जो भी बात बोलते हैं उस बात का बड़ा गंभीर या फिर गहराई में बहुत बड़ा अर्थ निकलने वाला होता है, क्योंकि ये लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं और गंभीर होते हैं। ऐसे व्यक्ति गंभीर व्यक्तित्व वाले होते हैं। ये लोग ज़्यादा फालतू बातें नहीं करते, कम बोलने वाले होते हैं, शांत रहने वाले होते हैं। ये लोग धार्मिक स्वभाव के होते हैं और कई बार बहुत ज़्यादा धार्मिक होने के कारण अंधविश्वासी भी होते हैं। ये लोग धार्मिक तो होते हैं लेकिन बुरा समय आने पर नास्तिक भी हो जाते हैं। जैसे ये लोग बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, बहुत विश्वास रखते हैं धर्म में, लेकिन यदि इनके ऊपर कोई समस्या आ जाती है, जैसे इनके कोई बहुत प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो इनको इतना ज़्यादा दुख हो जाता है इस चीज़ का कि ये लोग नास्तिक हो जाते हैं। ये कहने लगते हैं कि अरे भगवान हमेशा बुरा करता है, हमारा ये करता है वो करता है, इस तरह की चीज़ें कहने लगते हैं। लेकिन ज़्यादा समय के लिए नास्तिक भी नहीं रहते हैं। थोड़े समय के बाद में फिर से ये लोग पूजा पाठ करने लगते हैं, धार्मिक हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के घरों में पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं ज़्यादा होती हैं, चाहे वो जैसे भी हों। कई बार इनके भाई बहनों में बहनों की संख्या ज़्यादा होती है, या फिर इनके माता पिता के भाई बहनों में इनकी मौसी की या फिर इनकी बुआ वगैरह की संख्या ज़्यादा होती है। किसी भी तरह से इनके परिवार में महिलाओं की संख्या ज़्यादा होती है। ये लोग धार्मिक स्वभाव के होते हैं और धर्म कर्म के कार्यों में हमेशा आगे रहने वाले होते हैं और धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने के शौकीन होते हैं। लेकिन ये लोग बहुत ज़्यादा धनवान नहीं होते हैं, इसी कारण से बहुत रो रो करके दान करने वाले होते हैं। इनका मन बहुत होता है कि हम खूब दान करें, खूब परोपकार करें, लोगों के ऊपर खूब अच्छे अच्छे काम करें, लेकिन फिर भी इनके पास में बहुत ज़्यादा धन संपत्ति नहीं होती है। इसी कारण से रो रो करके दान करते हैं। मन तो बहुत होता है लेकिन कर नहीं पाते। मित्रों, ऐसे व्यक्ति यदि यात्राओं से संबंधित काम करें तो इनको निश्चित रूप से लाभ होता है। ये लोग स्वाभिमानी स्वभाव के होते हैं। किसी भी व्यक्ति के सामने झुकना या फिर किसी भी व्यक्ति से सहायता लेना इनको बिल्कुल पसंद नहीं होता। ये लोग हर काम अपने सम्मान को ध्यान में रख करके ही करते हैं। ये लोग साधुओं जैसे स्वभाव के होते हैं, दयालु स्वभाव के, परोपकारी स्वभाव के होते हैं और हमेशा समाज सेवा और धार्मिक कार्य करते रहते हैं। ये लोग मिलनसार स्वभाव के होते हैं, किसी भी व्यक्ति से जल्दी से दोस्ती कर लेते हैं और किसी नई जगह पर भी जल्दी से घुल मिल जाते हैं। इन लोगों को साफ सफाई बहुत पसंद होती है और ये लोग जहाँ भी रहते हैं हमेशा साफ सफाई बना करके रखते हैं और साफ सफाई में रहना इनको अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्ति प्रकृति और सौंदर्य के प्रेमी होते हैं, घूमने फिरने के शौकीन होते हैं। ये लोग धैर्यवान, मेहनती और संघर्षशील स्वभाव के होते हैं। कई बार इन लोगों को अपने जीवन में 40, 45 या फिर 50 वर्ष की उम्र तक संघर्ष करना ही पड़ता है। ये लोग बहुत ज़्यादा सिद्धांतवादी और स्वाभिमानी स्वभाव के होते हैं। कैसी भी परिस्थिति में अपने सिद्धांतों को, स्वाभिमान को छोड़ते नहीं हैं। ये लोग पैसे को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, इसी कारण से इनको पैसे की समस्या बार बार होती है। कई बार तो इनके जीवन में ऐसा समय आता है कि इनको 2-2 दिन, 3-3 दिन भोजन भी नहीं मिलता है, यानी कि बहुत गरीबी की स्थिति। लेकिन ये लोग संतोषी स्वभाव के होते हैं और जब समस्याओं का समय आता है तो ये लोग अपनी इच्छाओं को मार लेते हैं
और जब अच्छा समय आता है तो फिर अपनी इच्छाओं को पूरा कर लेते हैं। यानी कि ये लोग संतोषी स्वभाव के होते हैं और संतोषम परमम सुखम इस तरह की फिलॉसफी वाले होते हैं। इसी कारण से इनको अपने जीवन में ज़्यादा दुख नहीं होता किसी भी चीज़ का, क्योंकि ये लोग हर चीज़ की गहराई को समझने वाले होते हैं, बहुत गंभीर स्वभाव के होते हैं। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।